औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंसलिंग के दरमियान बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी सालों से, बल्कि दहाइयों से आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब ये चीज़ें काफ़ी हैं। एक ज़माने में हम देखते थे कि खाना खासा जब किसी खातून की शादी ख़राब होती थी या प्रॉब्लम्स होती थी तो वो बड़ी डिप्रेशन में होती थी। अब रिसेंटली ये ट्रेंड देखने में आया है कि ख़वातीन डाइवोर्स ले लेती हैं, चली जाती हैं, छोड़ देती हैं, और लड़के बेचारे डिप्रेशन में पड़े रहते हैं और उसके बाद हर तरह की कोशिश करते रहते हैं उसको वापस बुलाने की। और ये रिसेंटली एक केस आया तो मुझे उससे जो अंदाज़ा हुआ कि मैं इसके ऊपर एक छोटी सी आपसे बात कर लूँ। देखें, ये तो नहीं, केस तो जो आया था वो मैंने आपको बता दिया, और मैं किसी किस्म की भी कोई जजमेंट नहीं दे रहा, ना ख़वातीन पे ना मर्दों पे। लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ा सबक जौन सा है वो सीखने की ज़रूरत है, और जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप पे इतना मटेरियल अवेलेबल है वेस्ट की तरफ से, और नेट भरा होता है और इस पर हम इतना कुछ बोल रहे होते हैं, इतने प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, यूट्यूब भरी हुई है आपको रिलेशनशिप के हर पहलू के ऊपर आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं। उसके बावजूद भी दिन ब दिन जो रिलेशनशिप में एक सुकून मिलता था वो कम हो गया है, और फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती चली गई है। और मेरा ख्याल है उसकी एक बुनियादी वजह एक कानून है जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे, हमने देखते भी रहे, और हमारे समहाउ वो खून में रच बस गया हुआ है। और जब वो नई नस्ल के सामने अगर आप वो बातें शेयर करते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना। इस उम्र में अचानक उन्हें कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, स्पेशली जैसा मुआशरे ने, जैसा मीडिया ने उनको एक इमेज दिया है, तो वो बड़ा उनके लिए डिप्रेशन में वो चले जाते हैं और उस चीज़ को गेट ओवर नहीं कर सकते। मुश्किल तो है, किसी के साथ साथ रखना, किसी चीज़ को छोड़ना मुश्किल तो है, तकलीफ दे भी है। इसलिए कहते हैं कि शादी के गलत फैसले ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अनडू नहीं होते, बिल्कुल अनडू की कमांड नहीं है। आप शादी कर भी लें तो जो पहली शादी है वो आपके साथ ही चलती है, वो आपके जो स्पाउस होता है, जो दूसरा जौज होता है, वो आप इतनी आसानी से भूल नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं, हकीकत है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम एक बचपन में मुहावरा सुना करते थे, जो आता है उसे छोड़ मत, जो जाता है उसे रोक मत। मेरा ख्याल है इसकी बुनियादी वजह यही है कि अब आप देखें अदारोों के अंदर भी जो अच्छे अदारे हैं वो सारा साल उनकी वेबसाइट्स पे आप रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो उनको, चाहे उस वक्त उनके पास पोजीशन हो या ना हो, और अगर कोई अच्छा शख्स उन्हें मिल जाए तो पोजीशन हो या ना हो वो पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि जो आ रहा है अच्छी चीज़ वो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मिलेगा नहीं। इसी तरीके से शादियों के बारे में भी मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जब अच्छा रिश्ता आ जाए तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उस वक्त आप लोग ये बात करते हैं कि जनाब अभी तो पढ़ाई है, अभी तो उम्र कम है, अभी तो ऐसा है, अभी तो वैसा है, और उसके बाद जब वो चीज़ गुजर जाती है, जब वो ऑफ़र ख़त्म हो जाती है, जब आप अपने एजेंडास को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो डेस्परेशन के अंदर मौका मिलता है या जो रिश्ता आता है, फिर वो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर यू फॉल इन द ट्रैप, और वो शायद बेहतर ना हो आपके लिए। तो ये जो जिन लोगों ने ये मुहावरा सुना हुआ है बचपन से, हम ये सुनते आ रहे हैं, तो हमें इसका मायने का पता है। इसी तरीके से मैं दूसरा रुझान देखता हूँ कि जो लोग हैं जाना चाह रहे हैं, रिश्तों में जाना चाह रहे हैं, दोस्त है आपका या आपकी एक पार्टनर या स्पाउस है, या आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, या आपके ऑफिस में कोई रिलेशनशिप है, वो एक आदमी एम्प्लॉई है आपका, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वो आपको तंग कर रहा है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि अगर ये चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप उसकी हर डिमांड पूरी करते हैं, आप उस पर ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं, वो और अकड़ में आना शुरू हो जाता है, परफॉर्मेंस उसकी ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों तरफ से रिलेशनशिप के अंदर अगर आप इसी कानून को सामने रखें कि जो चीज़ आती है, कहते हैं ना जहाँ दरवाजे खुले रखते हैं, अगर दरवाजे किसी पे बंद भी करें तो कम से कम खिड़की ज़रूर खुली रखनी चाहिए।
कुछ भी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो जो चीज़ आ रही हो, एक चीज़ खुद चल के आपके पास आती है, एक चीज़ खुद आपको ऑफर आती है किसी पार्टनरशिप की या बिजनेस के हवाले से, या कोई चीज़ प्रोडक्ट है। मैं सारी ज़िंदगी में मैंने अक्सर औकात एक ही लोगों को बात बताई है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास मुझे पतलून चाहिए और मैं लेने चल पड़ा हूँ, या मुझे लैपटॉप चाहिए मैं लेने चल पड़ा हूँ। मेरे पास जब भी कोई मुझे ऑफ़र आती है, अच्छी चीज़ आई है, किसी का फ़ोन आ गया कि सारी अच्छी चीज़ है आपके लिए, मैं ले लूँगा। मुझे ज़रूरत हो या ना हो, वो ज़रूरत बन जाएगी। वो उस वक़्त बाद में जब मुझे पता है, जब मैं लेने के लिए कोई चीज़ जाऊँगा तो उस वक़्त शायद वो मुझे चीज़ अपनी मर्ज़ी की नहीं मिलेगी। और लेने में और कोई आपको देने वाला आ जाए आपके पास तो आपको प्राइस का भी बहुत फ़र्क होता है। तो ये कानून ना सिर्फ ये कि रिलेशनशिप में, आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, बल्कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर, आपकी परचेज के अंदर, इसी कानून को अगर आप डीप स्टडी करते चले जाएं तो आपकी ज़िंदगियों के बहुत से मसले हल हो जाएं। अब एक शख्स आपके साथ नहीं रहना चाह रहा, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, उसकी डिमांड्स मांग रहे हैं, फिर वो दूसरी डिमांड आ जाएगी, फिर वो तीसरी डिमांड आ जाएगी, फिर वो चौथी डिमांड आ जाएगी। उसके बावजूद भी उसने चले ही जाना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसने चले ही जाना है। और जब वो चला जाएगा तो स्वाय आपके पास रिग्रेट्स के कुछ नहीं होगा। आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा, आपको रिजेंटमेंट आएगी, आपको नफरतें आएंगी, आप में बदले का इंतकाम आएगा कि यार इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, और वो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका आसान तरीका जो है वो यही है, इसी कानून के अंदर इसका तरीका, इसका कैसे डील किया जाए मौजूद है। इसी तरीके से कोई जा रहा है तो वो जा रहा है तो जाने दें उसे, और कोई आ रहा है तो उसको आने दें। अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, एक पार्टनरशिप है, एक बंदा खुद आपको नज़र आ रहा है कि आपके साथ जॉब करना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, या एक रिश्ता आपके पास आ जाता है, या आपके पास कोई एक ऑफ़र आ जाती है किसी चीज़ के लिए, कोई आपको दोस्त यार कह देता है कि यार ये मैं ज़रूरत में हूँ, मुझे प्लॉट बेचना है, मुझे घर बेचना है, मैं ये गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। वो अपॉर्चुनिटी है। उस वक्त हम सोचना शुरू कर देते हैं यार ये तो मेरी ज़रूरत नहीं है। तो एक जो कामयाब लोग हैं वो हमेशा एट द लुक होते हैं। वो कोई चीज़ भी ये समझते हैं कि ऐसी नहीं हो जाती, कोई ना कोई इशारा होता है। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। नाकाम लोग जो उनसे हैं वो इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि अच्छा जब देखेंगे, और जब वो मौका आता है, जब उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है, जब उनकी चीज़ ख़राब हो जाती है, जब जॉब चली जाती है और वो फिर लोगों के पास जॉब मांगने के लिए जाते हैं, उस वक़्त फिर उनको मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि उस एक ऑफ़र आ रही हो और एक आप ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को फ्री रखें, रिश्तों को फ्री रखिए। आपके साथ जो रहना चाहता है वो हर हाल में रहना चाहता है, जो आपके साथ आना चाहता है पूरी इज़्ज़त कीजिए, रिश्तों के साथ उनका एहतराम कीजिए, प्यार मोहब्बत कीजिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग यही होता है। अब आप खुद सोचें, एक खातून है जिसके मैंने अभी काउंसलिंग में आपको जिक्र किया, वो रहना नहीं चाह रही, और वो बच्चा जौन सा है वो गिविंग एंड पे है, वो दिए जा रहा है, उसकी डिमांड्स मांगी जा रहा है, और उसके बावजूद भी 18 महीने के बाद वो रिश्ता ख़त्म हुआ। अब वो डिप्रेशन में है, वो इलाज करवाने के लिए आया, वो डीप जिसे आप कहते हैं डिप्रेशन में और स्ट्रेस में आया हुआ है, और उसको कई मसले मसाइल शुरू हो गए। उसकी बुनियादी वजह ही वो रिजेंटमेंट और वो गुस्सा है कि व्हाट दैट पर्सन डिड टू मी। तो अगर आप ये कानून को अपनाएं अपनी लाइफ के हर जगह पे, और मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, जो आता है उसे छोड़ मत, और जो जाता है उसे रोक मत। अल्लाह के कुछ कानून, कुछ कहते हैं ना, ज़िंदगी अल्लाह के हवाले कर देनी चाहिए। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तो चल रहा है, कुछ हो रहा है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी वजह से नहीं हो रहा। कोई जाना चाह रहा है तो आपकी वजह से नहीं जाना चाह रहा, आपने ज़्यादती नहीं की। लेकिन अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, अदारों के अंदर भी लोग ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं, और रिश्तों के अंदर भी आपको ऐसे दोस्त यार मिल जाते हैं, और आपकी इतनी डिपेंडेंसी बढ़ जाती। स्पेशली मैंने जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो जिनकी बीवियाँ उनको यहाँ से ले गई होती हैं, या वो बाहर के मुल्कों में, अब सब ज़रा बाहर के मुल्कों में फैमिलीज तो होती नहीं हैं, तो वो फिर वो इतनी डिपेंडेंट, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो ओवर डिपेंडेंसी का सिंड्रोम हो जाता है। उनको लगता है कि अगर ये बंदा ना रहा, क्योंकि यही बंदा तो है मेरे साथ इतने साल, अगर ये ना रहा तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँ। तो एक तो ये है कि किसी रिश्ते के लिए 4 और रिश्तों को ना तोड़िए कि आप बिल्कुल ही ओवर डिपेंडेंट हो जाएं। और ये जो फार्मूला आपको बता रहा हूँ ये भी इसी वजह से है कि आपकी ओवर डिपेंडेंसी ना हो जाए, और कहीं ये ना हो कि किसी ओवर डिपेंडेंसी की वजह से एक तो ओवर डिपेंडेंसी और दूसरी तरफ
किसी और का हक, कोई और आपकी ज़िंदगी में बेहतर आने वाला हो और आप कहीं उसको इग्नोर ना कर दें। तो आई होप के, मैं कहता हूँ अक्सर बात के आप वो बड़े बुजुर्ग नहीं रहे, ये बातें चाइल्डहुड की बातें जब याद रहती हैं और ज़िंदगी में आज हम बैठ के देखते हैं कि 35 साल से इन बातों ने हमारी ज़िंदगी में क्या असरात छोड़े हैं, तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। नई नस्ल बेचारी इन चीज़ों से, उनको ये बातें बताई नहीं गई। तो लेट्स होप के एक ज़िंदगी दुनिया अच्छी हो सकती है अगर हम वो कुदरत के जो कवानीन हैं, जो कवानीन कुदरत हैं, वो अगर हम ज़िंदगी पे अंडरस्टैंड करें, उनको अप्लाई करें। जज़ाकल्लाह।